राम राम किसान साथियों। डेयरी फार्मिंग कित्ते में इसको मुनाफे में लाने के लिए जहाँ अच्छी ब्रीड की ज़रूरत है वहाँ अच्छी फीड की भी उतनी बराबर ज़रूरत रहती है। तो क्या हर एक फार्मर है जो डेयरी फार्मर है वो तलाश में रहता है कि उसको अच्छी फीड कहाँ से मिले, कैसे उसको पता चले कि कौन सी फीड अच्छी है। तो फीड अच्छी का पता चलता है जब फार्मर अपने फार्म पे उसका उपयोग करता है। तो आज हमारे साथ वो फार्मर है जो शीतल फीड का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वरतों कर रहे हैं। तो आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे शीतल फीड के बारे में। राम साहब। राम 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 जी। साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पटेल दिनेश भाई गणेश भाई साबा। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? पहले अपना एड्रेस बता दो यहाँ हम का। है, हमारा गांव का नाम है साबा, तहसील है थराद ओके। और जिला है बनासकांठा, गुजरात पड़ता है। स्टेट गुजरात स्टेट पड़ता है। गुजरात है। आप सब डेयरी फार्मिंग कब से कर रहे हो? हम 3-4 साल से कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग। 3-4 साल हुआ आपको स्टार्ट किए? 3-4 साल हुआ है। कितने पशु है आपके पास? हमारे पास अभी हाजिर में है 40 पशु। ठीक है। आप ज्यादा जो दूध वाले पशु उन पे काम करते हैं या जो छोटे बच्चे या काफ वगैरह नहीं, उनको हम भी दूध तैयार वाले करते हैं? और छोटे काफ पे भी करते हैं काम। ठीक है। आपने स्टार्टिंग कितने पशु से किया था? हमने स्टार्टिंग तो 2 पशु से ही किया था। अच्छा। हाँ। यहाँ लोकल से परचेज करते हैं या बाहर से लाए हो आप? नहीं, बाहर से भी लाया है और लोकल भी है हमारे पास। ठीक है। बात करें कम से कम कितने दूध वाला पशु है और ज्यादा से ज्यादा कितने दूध वाला है? कम से कम दूध दिन का 20 लीटर है। ठीक और है। ज्यादा से ज्यादा 35 लीटर तक है हमारे पास। 20 लीटर से लेकर 35 लीटर लीटर तक वाले पशु है आपके पास। ठीक है। और सब आप क्या खिलाते हो पशुओं को? यहाँ तूड़ी पट्ठा? अभी तो तूड़ी खिला रहे ठीक और है। लीला घास है, ओके। नेपियर घास आता है उसे। ठीक और है। मक्की भी डालते हैं। मक्की भी डालते हो? ठीक है। हाँ। सब आप शीतल फीड के साथ कब से जुड़े हो? शीतल फीड के साथ में 3 साल हो गया। 3 साल शीतल फीड के हाँ, साथ हो पहले गया। 1 साल हमारे लोकल फीड डाले थे। लोकल फीड और जो घर का आप हाँ, दाना घर का वगैरह राशन बनाते होता था थे, वो डाला था। क्या फर्क लगा आपको इस 3 साल में? फर्क तो लगा कि पहले थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, दूध कट हो जाता था, फैट में हमारे फैट की पूरी दिक्कत रहती थी पहले। ठीक है। गर्मी की सीजन में तो पूरी फैट और ऐसे ने पूरा कट हो जाता था। लेकिन अब शीतल फीड चालू की है तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे फैट परसेंट भी अच्छे आ रहे हो और ऐसे ने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और एक प्रश्न सॉल्व हुआ है कि पहले गाय रिपीट ज्यादा होती थी, गाभन नहीं होती थी। गाभण नहीं होती थी, उसको 10-10 बार डोज में रखवाना पड़ता था। हम्म। और कई बार 2 साल भी गाय खड़ी रहती थी। ओके। और अभी मेरे पास 3 साल से कोई गाय ऐसी नहीं बची कि जो 1 साल के बाद नहीं भी आई हो, ठीक कि है। खाली निकल गई हो, रिपीट आई हो। ठीक है। पूरी की पूरी गाय पूरी सीजन में भी आ जाती है, ठीक है। जितना उसको इसका टाइम होता है। टाइम होता है। हाँ, टाइम के साथ भी आ जाती है। कौन कौन सा शीतल का प्रोडक्ट आप वरतों कर रहे हो? मैं अभी C25 से मिल्क मोर और C25 प्लस ठीक है। और काफ स्टार्टर मेरे पास है। जो काफ स्टार्टर हिफर, ठीक वो है। दोनों भी हमारे मेरे फार्म पे चालू है। और ओके। मेरे पास 10 बछड़ी भी साथ में है, उनको भी तैयार कर रहे उनको हो? भी तैयार कर रहे हैं। नॉन मिल्किंग और मिल्किंग दोनों दोनों प्रोडक्ट यूज करते दोनों हैं? प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे साहब हम कोई भी नया फीड स्टार्ट करते हैं तो पशुओं को खाने की दिक्कत आती है, तो जब आपने शीतल प्रोडक्ट को स्टार्ट किया तो कोई ऐसी परेशानी आपको भी आई? नहीं, ऐसी हमें कोई परेशानी नहीं आई। हम जो पहले डालते थे और 1 हफ्ते में हमने पूरा शीतल फीड पे ला दिया था पशु को। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने कभी बंद नहीं किया है। उसके बाद हर रोज मेरे ये शीतल ही फीड आता है। ओके। और उस पे ये अभी तक कोई भी सीजन हो, सर्दी की सीजन हो, गर्मी की सीजन हो, तूड़ी पट्ठे के अलावा सिर्फ आप फीड ही डालते हो, कोई बस और फीड साथ में और कुछ भी कुछ नहीं। बस शीतल का ये C25 और मिल्क मोर गाय को डालते हैं, भैंस को बफ प्रो डाल रहे हैं। ओके। और मिल्क मोर। ठीक है। और कंपनी की जो टीम है वो भी आपको सपोर्ट करती है टाइम टू टाइम? हाँ, कंपनी के तरफ से तो मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। और हर महीने में पंजाब से भी साहब आते हैं। ठीक है। और वो भी हमें जो Time भी to गाइड time करनी है guide वो करते गाइड हैं। कर लेते हैं। हम भी पूछ लेते हैं कि साहब थोड़ी दिक्कत आए तो कि ये गाय में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ साहब जी। बिल्कुल। तो वो भी हमें आके बता देते हैं, गाइड करते रहते गाइड हैं। करते रहते हैं। ठीक है। सब जैसे बहुत सारे जो डेयरी फार्मिंग है वो नए खुल रहे हैं और हर एक बंदे के दिमाग में होता है कि कौन सा फीड डालें, कैसे स्टार्ट करें, तो आप नए फार्मर को क्या कहना नए चाहोगे? फार्मर को हम एक ही कहना
चाहेंगे कि जो नए फार्मिंग में सक्सेस होना है तो पहले एक प्रॉब्लम है रिपीट का। ठीक है। दूध तो थोड़ा कोई भी फीड डाल दो, दूध तो थोड़ा थोड़ा तो दे देती है, वैसे लोकल किसान डाल रहे हैं। लेकिन सक्सेस होना है तो ये शीतल का फीड आता है और पूरा हर्बल है। ठीक है। इसके अंदर एक तो गाय रिपीट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। एक बार इस फीड पे गाय आ जाएगी, ठीक है। फिर दूध काटने की और एसएनएफ फैट की कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, धन्यवाद। तो किसान साथियों, ये थे दिनेश जी हमारे साथ गुजरात से, जो लगभग 3 साल से शीतल के सभी प्रोडक्ट हैं उनकी वरतों कर रहे थे, तो उन्होंने अपना फीडबैक दिया। तो अगर कोई और डेयरी फार्मिंग हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके वो शीतल फीड के साथ जुड़ सकता है। धन्यवाद।